हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुहानी ने ऑफिस से आकर ड्राइंग रूम में अपना बैग रखा। उसकी मम्मी माला और छोटा भाई विनोद अपने अपने मोबाइल में लगे थे। दोनों ने थकी हारी सुहानी पर नजर भी नहीं डाली। माला ने मोबाइल से नजरें हटाए बिना ही कहा, सुहानी रमा से कहना चाय मेरे लिए भी बनाए। सुहानी को कौफ्त सी हुई। वह किचन में गई तो खाना बनाने वाली मेड रमा ने पूछा, दीदी चाय बना दूं क्या? हाँ, माँ के लिए भी। खाने में क्या बना रही हो? भैया ने छोले भटूरे बनाने के लिए कहा है क्या? फिर तभी माला उठकर किचन में आ गई। क्यों रमा, क्या चुगलखोरी कर रही है? खाना बनाना ही तेरा काम है, जो कहा जाएगा चुपचाप बनाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, बना ही तो रही हूँ। सुहानी ने विनोद के पास जाकर कहा, रोज इतना हैवी खाना बनवाते हो, कुछ अपनी हेल्थ का ध्यान करो। पेट देखा है अपना कितना बढ़ रहा है? यह नुकसानदायक है, 25 के भी नहीं हो। रोज इतना हैवी खाना मुझसे भी नहीं खाया जाता है, कभी तो हल्की दाल सब्जी बन सकती है। माला गुर्राई, सुहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। पता है तेरा घर है, तेरी कमाई से चलता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकते। माँ, हर बात का गलत मतलब निकालती हो आप। उसके भले के लिए तो कह रही हूँ, तू अपना भला कर, हम अपना देख लेंगे। कहकर पैर पटकती हुई माला घर से बाहर सैर करने पर चली गई। सुहानी जानती थी अब वे रोज की तरह 1 घंटा अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ गप्पे मारकर आएंगी। आजकल जमघट तो जमता नहीं, पर एक दो तो मिल ही जाती है। थोड़ी देर बाद सुहानी का 7 साल का बेटा सानू खेलकर आ गया। सुहानी उसे फ्रेश होने के लिए कहकर उसका दूध नाश्ता अपने बेडरूम में ही ले आई। सानू को अपने पास से बैठाकर वह अपनी कमर सीधी करने लेट गई। सानू से स्कूल और उसके दोस्तों की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुहानी ने विनोद से जाकर कहा, कल सानू का मैथ का टेस्ट है, आज जरा उसकी पढ़ाई देख लो। मैं आज बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था आज। नहीं दीदी, मैं मोबाइल पर फिल्म देख रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है। सुहानी चुपचाप किचन में गई। रमा काम खत्म कर ही चुकी थी, कहने लगी, दीदी मैं यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों रमा, क्या हुआ? माँ जी बहुत किटकिट करती हैं, भैया बहुत काम बताते हैं, सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद की फालतू काम करवाती हैं। भैया के लिए दिन भर के नाश्ते बनवा कर रखती हैं, यही बहुत टाइम चला जाता है मेरा। दूसरे घरों के लिए रोज लेट होती हूँ। नहीं रमा, तुम्हें काम तो यहाँ करना ही है, बस जो कहे करती रहो, मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी, यही कर सकती हूँ मैं। रमा कुछ बोली नहीं, उसे सुहानी से मन ही मन सहानुभूति थी। सुहानी आकर फिर लेट गई। सानू ने अपना स्कूल बैग खोल लिया था। उसका स्कूल अब पहले की तरह चलने लगा था और ऑनलाइन क्लासें कभी कभारी होती थी। वह सोच रही थी उसकी अपने माँ भाई से ज़्यादा तो घर में काम करने वाली मेड उसकी स्थिति समझती है। वह रमा जैसे ईमानदार मेड को हटाने की स्थिति में नहीं थी। उसे ऑफिस में देर हो जाती है तो वही सानू का खाना पीना मन से देखती है। माला और विनोद तो घर में रहने के बावजूद अपनी एक भी जिम्मेदारी नहीं समझते। वह सोच रही थी जीवन में कुछ गलत तो हो ही गया है, अब वह कैसे ठीक करे उसे। 3 साल पहले वह और रोशन अलग हो गए थे। रोशन सानू से मिलने उसकी अनुपस्थिति में आता रहता था। यह वीडियो चैट करता रहता था, जो माला और विनोद को सहन नहीं होता था। लेकिन सुहानी ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह रखा था कि रोशन के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। लॉकडाउन के बाद जब रोशन सानू को बाहर घुमाने फिराने खिलाने पिलाने ले जाता था, दोनों मुंह बनाकर बस बैठे रहते थे। सुहानी को अच्छा लगता था जब वह सानू को रोशन के साथ समय बिताने के बाद खुश देखती थी। रोशन के साथ उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीता था। फिर कुछ समय पहले जब उसके पिता की अचानक हृदयाघात से मृत्यु हो गई तो वह अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ और भाई के खर्चे उठाने लगी थी। विरोध तब पड़ रहा था। सुहानी और रोशन दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत थे। दोनों ही खूबसूरत फ्लैट में अपना जीवन हंसी खुशी जी रहे थे। माला स्वभाव से लालची किस्म की महिला थी। उन्होंने बिना सुहानी से पूछे अपना दादर स्थित फ्लैट किराए पर दे दिया और अपने अकेलेपन की दुहाई देकर सुहानी के साथ ही रहना शुरू कर दिया। रोशन ने इसमें भी कोई आपत्ति नहीं की। उसके माता पिता लखनऊ में रहते थे, साल में एक आध बार मुंबई आते थे, और एक बार जब वे आए माला उनके साथ बहुत ही रुखाई और बदतमीजी से पेश आई। अपनी बेटी की कमाई की चर्चा करती रही। रोशन के माता पिता चुपचाप जल्दी लौट गए। वे बेटे के घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, पर रोशन का मूड बहुत खराब हुआ। रोशन और सुहानी की आपस में बहुत बहस हुई।
यह बात एक दिन में खत्म नहीं हुई। अक्सर ऐसा होने लगा। माला जब अपने सामान की लिस्ट सुहानी को पकड़ाती, रोशन सुहानी से कहता, सुहानी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हारी शराफत का फायदा उठाने लगे हैं? सुहानी ने कहा था, पर मैं क्या करूँ, उनका ध्यान रखना फर्ज है ना मेरा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर जब भी हम दोनों की बहस होती है, तुम्हारी माँ के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखती है मुझे। नहीं रोशन, ऐसा कैसे हो सकता है? रोशन ने फिर कुछ नहीं कहा था, लेकिन यह सच था कि माला और विनोद ने घर के माहौल में इतनी कड़वाहट भर दी थी कि एक दिन रोशन घर से यह कहकर चला गया, सुहानी मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागने को नहीं कहता, पर ये दोनों अब हमें बेवकूफ़ समझने लगे हैं। जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, उनकी मांगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं उनके हाथों बेवकूफ़ नहीं बन सकता। अपना घर किराए पे देकर यहाँ क्यों रहते हैं वहीं रहे। तुम आर्थिक सहायता करती रहो, तुम्हारे पिता का पैसा भी मिलता है तुम्हारी माँ को। वे आर्थिक रूप से इतनी भी बुरी हालत में नहीं है, और विनोद चाहे तो अब कुछ कर सकता है। मेरा अपने ही घर में दम घुटता है। मैं किराए के फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत हो मैं यही हूँ। रोशन अपना सामान लेकर चला गया। रोशन अपना सामान लेकर चला गया था। माला ने चहकते स्वर में कहा था, गया घमंडी आदमी, अब हम चैन से रहेंगे। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ भाई बेटा है तुम्हारे साथ। उसे भी उस समय रोशन पर गुस्सा आया था कि क्या होता अगर वह साथ रहकर एडजस्ट कर लेता। अगर रोशन के माता पिता बहन भाई ऐसे साथ में रहते तो क्या वह तब भी सबके साथ एडजस्ट न करती? यह सोचकर उसे भी बहुत गुस्सा आया था। दोनों फोन पर कभी कभी एक दूसरे का हाल पता कर लेते थे, और सानू से मिलने रोशन आता रहता था। पता नहीं कितनी बातें सोचकर सुहाने की आंखों से आंसू अक्सर बहते रहते थे। वह अच्छे पद पर थी, उसके पास पैसे भी थे, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर एक उदासी उसके मन पर हर समय छाई रहती थी। माला और विनोद की एक एक हरकत अब वह नोट करने लगी थी। उसे साफ समझ आने लगा था कि माँ की नज़र में वह एक सोने की चिड़िया है, जिसके पैसों पर माँ बेटा बस ऐश कर रहे हैं। माला खूब ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, और विनोद भी। उसे कोई काम करने का शौक नहीं था। वह एक नंबर का कामचोर और आलसी लड़का था। नहीं, वह सारा जीवन ऐसे तो नहीं बिता सकती अपनी लालची माँ और कामचोर भाई के हाथों बेवकूफ़ बनते हुए। कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करे? माला तो कुछ कहने से पहले रोना धोना शुरू कर देती थी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अगले दिन सुहानी ऑफिस से लेट आई तो उसने पूछा, सानू कहाँ है? माला ने मुंह बहनाते हुए कहा, वह आया था, ले गया सानू को बाहर। सुहानी को अच्छा लगा, आज उसे आने में बहुत देर हो गई थी। अच्छा, वह सानू बाहर है अपने पिता के साथ। माला के साथ विनोद भी शुरू हो गया। दीदी बंद कर दो सानू का उसके साथ जाना। पता नहीं सानू को क्या क्या सिखाता होगा वह आदमी। सुहानी को भाई पर बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह बोली कुछ नहीं। सानू जब आया तो उसके हाथों में खूब सारे शॉपिंग बैग्स थे। रोशन सानू को बिल्डिंग के नीचे ही छोड़कर चला गया। सुहानी के दिल में रोशन को देखने की एक हुक सी उठी। उसने बालकनी से झांका, पर वह जा चुका था। सानू के शॉपिंग बैग से टेबल पर रखते ही माला उन्हें खोल खोल कर देखने लगी। सुहानी भी वहीं खड़ी थी। सानू चहक चहक कर बता रहा था, मम्मी बहुत मजा आया, अगली बार आप भी साथ चलना। सुहानी की नज़र आइसक्रीम पर पड़ी, मैंगो डिलाइट। रोशन को उसके पसंद का ध्यान था। उसकी आंखें भर आई। माला और विनोद खाने पीने की चीज़ों पर हाथ साफ करने में जुटे थे। अब सुहानी को दोनों को देखकर कुछ नफरत सी हुई। लालची खुदगर्ज स्वार्थी माँ और भाई। वह सानू के साथ अपने कमरे में चली गई और देर रात तक पता नहीं क्या क्या सोचती रही। अगली सुबह माला ने कहा, आज विनोद के साथ दादर जा रही हूँ। वहाँ का किराएदार खाली कर रहा है फ्लैट। एक चक्कर लगाती हूँ कि अगली बार देने से पहले कुछ काम तो नहीं करवाना है। सुहानी ने राहत की सांस ली। उनका जाना उसे आज कुदरत का दिया मौका लगा। दोनों चले गए। सुहानी ने अपना और सानू का कुछ जरूरी सामान पैक किया। सानू के स्कूल जाकर उसकी क्लास टीचर अनुजा से मिली। अनुजा सुहानी की सारी स्थिति से परिचित थी। सुहानी अनुजा से कुछ देर बातें करती रही, फिर अपनी कार में सानू को बैठाकर आगे बढ़ गई। शाम तक बाहर खा पी कर बाजारों में घूमकर माँ बेटा आए तो घर में ताला लगा था। माला बड़बड़ाई, उफ अब क्या करे? आज तो सुहानी सुबह घर पर थी, मैं चाबी ले जाना भूल ही गई। और वैसे भी विनोद देख, यह कोई दूसरा ताला है ना? हाँ माइया, दूसरा ताला है। सामने वाले फ्लैट की आंटी से पूछ लो, क्या पता दीदी ने चाबी वहाँ दी हो। सामने वाले फ्लैट की डोरबेल बजाई।
निशा जी से हमेशा सुहानी से सहानुभूति थी, जो उसके जीवन की हर उठापटक से परिचित थी, ने रूखे स्वर में माला को बताया। सुहानी ने कहा है आप अपने दादर वाले फ्लैट में पहुंच जाइए, वह आप दोनों का सामान वहीं पहुंचवा देंगी। वह सानू के साथ चली गई है। माला को तेज झटका लगा, पूछा कहाँ चली गई, किसके पास? यह तो मुझे नहीं पता। माला ने विनोद को हैरानी से देखा। स्वार्थी रिश्तों का पिंजरा तोड़कर सोने की चिड़िया तो फुर हो गई थी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।